कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आज लास्ट यूनिट होगा 008। कुछ लोग प्रॉब्लम पूछे थे, क्वेश्चन काफ़ी टफ था, इसीलिए हम सोचे कि इसको एक पार्ट में ही बना दें। डिफरेंशिएशन उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बना लिए होंगे। कल से हम लोग कंटिन्यूटी का पार्ट शुरू करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, निश्चित रूप से हैश सेतु सिंह हमारा चैनल है, टाइप कीजिएगा यूट्यूब पर तो आ जाएगा। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो पार्ट 008 का क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, y पे पावर 1/m प्लस y पे पावर माइनस 1/m इज इक्वल टू 2x। तो y1 y2 का नोटेशन है। y1 मतलब होता है dy बाई dx और y2 का मतलब होता है d2y बाई dx2। हम लोग इसको शुरू करते हैं। d बाई dx y का पावर 1/m प्लस y का पावर माइनस 1/m d बटे dx 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का पावर n, क्या फॉर्मूला लगता है? nx n माइनस 1। क्या यहाँ फॉर्मूला लगेगा? 1/m y 1/m माइनस 1 y का dc x का रिस्पेक्ट इंटू में क्या हो जाएगा? dy बाई dx प्लस, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह, y का पावर माइनस 1/m, ब्रैकेट का यूज निश्चित रूप से करना है। लिख दिए y माइनस 1/m माइनस 1 इंटू dy बटे dx, टू कॉन्स्टेंट, x का dc, x का रिस्पेक्ट, कितना वैल्यू? 1, 2 इंटू 1 कितना आ गया? 2 हो गया। उम्मीद करते हैं यह जो स्टेप है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जब हायर ऑर्डर पे हम लोग बात कर रहे थे, हमने उस समय यह चर्चा किया था कि कभी भी हायर ऑर्डर अगर हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि स्टेप्स को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, उसे छोटा आप किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मेशन दिख रहा है 1/m माइनस 1, इसको हम लोग सिगमेंट कर देंगे, तोड़ देंगे। 1/m y पे पावर 1/m इंटू y पे पावर माइनस 1, अलग अलग कर दिए। x पे पावर a, x पे पावर b, आप पढ़े होंगे, x का पावर a प्लस b इंटू में क्या है लगा हुआ? dy बटे dx प्लस माइनस 1/m, इसको भी उसी तरह से तोड़ देंगे। y पे पावर माइनस 1/m इंटू y पे पावर माइनस 1 इंटू dy बटे dx इज इक्वल टू 2। ये हो गया। तोड़ फोड़ का काम हम लोग कर लिए। अब आप देखिए कि कॉमन क्या चीज आएगा? कॉमन, आप लोग कॉमन बोलेंगे, मैं कॉमन यूज करता हूं। इसमें कॉमन क्या है? 1/m है, अच्छा, और क्या है? dy बटे dx है, अच्छा, और भी कुछ कॉमन, y पे पावर माइनस 1 है, मतलब 1/m y पे इनवर्स, मतलब इसको अगर हम इस तरह लिखें 1/y इंटू dy बटे dx, ये तीनों दोनों टर्म में कॉमन ले लिए। अब यहाँ क्या बचेगा? y का पावर 1/m और यहाँ क्या बचेगा? माइनस, ये माइनस है, y का पावर माइनस 1/m इज इक्वल टू 2। अब यह चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि dy बाई dx से यह गुना है, किस तरह से इसको लिखा जा सकता है, यह चीज को हम लोग देखें। यहाँ पर dy बटे dx को आप उस तरफ नहीं ले जा सकते हैं और वह अच्छा प्रोसेस भी नहीं होता है। मतलब क्या? मतलब है कि नीचे जो my है उसको राइट हैंड साइड में हम लोग मल्टीप्लाई कर दें RHS के तरफ। कैसे लिखेंगे? dy बटे dx y पे पावर 1/m माइनस y पे पावर माइनस 1/m इज इक्वल टू 2my लिखा जा सकता है। यहाँ तक पहले ध्यान से उतार लीजिए, तब हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे।
थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आज जितना भी होगा, हाई लेवल क्वेश्चन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का यह हाई लेवल क्वेश्चन। अब देखिए यहां तक हम लोग पहुंच गए, क्या है लिखा हुआ dy बटे dx। इनटू में क्या है, इनटू में है y का पावर 1/m माइनस y का पावर माइनस 1/m इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 2my। अब बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, फंस जाते हैं, फिर समस्या आता है, मुझे मैसेज करते हैं, फिर मैं नया वीडियो तैयार कर देता हूँ। तो देखिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम लोग शुरुआत में ही पढ़े थे तो वहां पर हमने इस बात का चर्चा किया था कि कभी भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप बनाते हैं, अच्छे मैथमेटिशियन, अच्छे मैथमेटिक्स का नॉलेज आपका तब माना जाता है जब LHS RHS बिना लिए हुए आप क्वेश्चन को प्रूफ कर देते हैं। तो हम लोग भी कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन लग रहा है यह A होगा, फिर यह B होगा, फिर डेरिवेटिव होगा, काफी बड़ा होगा, बहुत परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। अब क्या करें, यहां पर जो टर्म है ध्यान से देखिए, समझिए, यह पावर में है, एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ रिजल्ट जो है A माइनस B है। क्यों ना कुछ ऐसा कर लें कि इस यहाँ का जो रिजल्ट है इसको यहाँ रिप्लेस कर दें। तो आप सोचिए, एक फार्मूला था अलजेब्रा में हम लोग पढ़े थे, a माइनस बी, क्या होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab का रूट। लिखा जा सकता है, हाँ या ना, लिखा जा सकता है। अब क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू, सपोज कीजिए हमने इसको a कह दिया, मतलब क्या, y का पावर 1 यहाँ ध्यान से देखिए, a को हम बोल दिए y का पावर 1/m और b को कह दिए y का पावर माइनस 1/m। a माइनस b समझ में आ गया होगा। क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब क्या, मतलब 1/m प्लस y माइनस 1/m टोटल का होल स्क्वायर माइनस 4ab मतलब क्या, y का पावर 1/m इंटू क्या, y का पावर माइनस 1/m। ध्यान से देखिएगा, फिर क्या लिखा जाएगा, y का पावर 1/m माइनस y का पावर माइनस 1/m इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है जल्दी से देखिए, 2x, इसके जगह लिख सकते हैं 2x इसका होल स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर माइनस 4 ab एक पॉजिटिव नेगेटिव 1 हो जाएगा वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक। इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, y का पावर 1/m माइनस y का पावर माइनस 1/m इज इक्वल टू, क्या इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस कितना 4 टोटल का रूट, 4 हम कॉमन ले लिए, क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 टोटल का रूट। फिर क्या हम लोग लिखेंगे इसके बदले में 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का रूट। यहाँ तक पहले पहुंच जाइए, लंबा है लेकिन परेशान होने से अच्छा है। आज जो भी क्वेश्चन होगा वो लंबा बड़ा होगा, माथा को झकझोर देने वाला होगा, इसलिए इसे जब भी इस वीडियो को देखेंगे कंसंट्रेशन लेवल पूरी तरह वीडियो पे होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। मैं पहले ही बोल दिया हूँ ये हाई लेवल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, आसान क्वेश्चन नहीं है। देखिए अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, यह टर्म अभी मैं थोड़ा देर पहले आपको यहाँ पे बताया था कि y का पावर 1/m और प्लस माइनस y पे पावर माइनस m का वैल्यू कितना आया था 2x स्क्वायर माइनस 1 का रूट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, मतलब अब अपना क्वेश्चन क्या हो गया dy/dx। अच्छा, इसके बदले में क्या लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 1 का रूट, और यहाँ क्या दिया हुआ है 2my। अब काटो का रूट
गेम हम लोग खेलेंगे तो 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा यहाँ, dy बटे dx एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट इज इक्वल टू my। बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं कि कहीं भी स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर कर देना, क्योंकि रूट को स्क्वायर ही हटा सकता है। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर किए तो dy बटे dx का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब डीसी कीजिए, यह ए हो गया और यह बी हो गया। क्या हो जाएगा डीसी, dy बटे dx का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डीसी सबसे पहले पावर का डीसी तो कितना होगा 2 dy बटे dx 2 माइनस 1, फिर dy बाई dx का डीसी d2y बाई dx 2 एम स्क्वायर, और y स्क्वायर का डीसी कितना होगा 2y dy बटे dx। अब कॉमन तीनों टर्म में कॉमन है, क्या है कॉमन 2 dy बाई dx। और भी कुछ है कॉमन, और भी कुछ कॉमन है तो खोजिए। चलिए बोलिए अब यहाँ क्या बचा, x dy बटे dx। अच्छा यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और d2y बटे dx2। अच्छा यहाँ क्या बचा 2 dy बाई dx को हम लोग आगे लिख दिए, और यहाँ बच गया m स्क्वायर y। ये टर्म कैंसिल, इसको आगे करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y बटे dx2 को y2 के नाम से जाना जाता है, dy बटे dx को y1 के नाम से जाना जाता है, और m स्क्वायर y उधर है लेफ्ट में ले आइए, m स्क्वायर y इक्वल टू 0। हम लोगों का रिजल्ट प्रूफ हो गया। आपको पता चल गया होगा कि यह पहला क्वेश्चन किस प्रजाति का था, किस लेवल का था। देखिए यह हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ x का पावर n माइनस 1 इंटू लॉग x। y1 y2 का नोटेशन है, ठीक है, आप y1 भी लिख सकते हैं, dy बाई dx भी लिख सकते हैं, मैं y1 लिख रहा हूँ। y1 हम लोग लिखे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यह a हो गया यह b हो गया। प्रोडक्ट रूल हम लोग लगा रहे हैं, x का पावर n माइनस 1 लॉग x का डीसी कितना होता है 1 बाई एक्स प्लस लॉग x, और इसका डीसी x पे पावर n x n माइनस 1, n है n माइनस 1 x n माइनस 2। आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ टर्म्स को हम लोग अरेंज करते हैं, x का पावर n माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स प्लस, ध्यान से देखिएगा, लॉग x n माइनस 1 x का पावर n माइनस 1 x का पावर माइनस 1। समझ में आया। दोनों को जब आप जोड़ेंगे बेस सेम है, ये टर्म आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, मैं एरो लगा दिया कि आप समझ जाए, समझ गए होंगे। अब मैं इसी टर्म को ऐसे लिख देता हूँ। यह भी ये बात समझ गए होंगे आप कि इनवर्स को नीचे लिखा जा सकता है। अब यह भी आप समझ गए होंगे कि कभी भी कोई अलजेब्रिक फंक्शन अगर आरएचएस में है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग बना रहे हैं, तो आरएचएस के जो नीचे का टर्म है उसको एलएचएस में गुना कर देते हैं। मतलब क्या, यह हो जाएगा एक्स वाई वन, दोनों एक्स को इधर गुना कर दिए, कितना बचेगा यहाँ एक्स का पावर n माइनस 1, यहाँ पे कितना बचेगा लॉग एक्स। अच्छा और क्या, एक्स का पावर n माइनस 1 n माइनस 1, यहाँ तक आ गए। हमेशा छोटा काटने आना चाहिए, आपको छोटा करने आना चाहिए।
अब देखिए तो मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका नजर पहुंच गया होगा। देखिए देखिए यहाँ देखिए, इस टर्म को देखिए क्या है लिखा हुआ है, x का पावर n-1 इंटू लॉग कितना के बराबर है, y के बराबर। मतलब क्या, मतलब कि यहाँ y को लिखा जा सकता है। तो अब क्या हो जाएगा, xy1 x का पावर n-1, जो मैं नीचे लाइन बनाया इसके बदले में y इंटू में n-1। और खेलते हैं कुछ, यहाँ पे x का पावर -1 मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। xy1 क्या लिख देंगे, xn x का पावर -1 लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिए, समझ गए होंगे। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं इस तरह से लिख दिया। समझ गए होंगे, निश्चित रूप से समझ गए होंगे। देखिए ठीक ठीक। अब मैं क्या करूंगा, x को इधर और x को इधर, ध्यान से देखिएगा, या x² हो जाएगा और xy हो जाएगा। समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। मतलब x² y1 इज इक्वल टू x का पावर n प्लस xy n-1। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग यहाँ से इस डेरिवेटिव को बना सकते हैं आसानी से, x का पावर n प्लस xy n-1। फिर से हम लोग डीसी करते हैं। अब ध्यान से देखिए, x² y1 का डीसी y2 प्लस y1 x² का डीसी 2x, बहुत अच्छा। x का पावर n का डीसी nx n-1, बहुत अच्छा। n-1 प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, x dy बटे dx प्लस y। इम्प्लीसिट में हम लोग बहुत ऐसा बनाए हुए हैं। अब थोड़ा सा सावधान हो जाइए, टर्म को खोजना शुरू कर दीजिए। अब देखिए मैं फिर दिखा रहा हूँ, हम लोग जब प्रूफ में देख रहे हैं कहीं भी n-1 नहीं है, n-1 है, ये x पे पावर n-1 नहीं है, मतलब इसको हटाना है। अब यह कहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा। मैं इसको घेर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, x का पावर n-1, क्या लिखिएगा, xy1। अच्छा, इसको इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, -y n-1। अच्छा, इस तरह से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आपको यह चीज समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको लिखा जाएगा। अब आइए यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिएगा, x² y2, अच्छा, फिर अगला क्या, 2xy1, इसके बदले में यहाँ से क्या लिखेंगे। अच्छा, इसमें देखिए यह सिर्फ xn-1 का वैल्यू है, यह n है, समझ जाइएगा। इसके बदले में xy1 माइनस yn-1 प्लस n-1 x dy बटे dx प्लस y लिख दिए। अच्छा, अब देखिए, x² y2 प्लस 2xy1 गुना कीजिए nx y1। अच्छा, इससे गुना कीजिए, माइनस ny n-1। अब इस n से इसमें गुना कीजिए, सिर्फ n से, nx dy बटे dx। फिर इस n से y में गुना कीजिए, ny। -1 से इसमें गुना कीजिए, माइनस x dy बटे dx। माइनस से y में गुना कीजिए, -y। अब सारे टर्म को लेफ्ट साइड में ले आइए। उम्मीद करते हैं कि प्रूफ हो गया होगा। xy1 मुझे नहीं दिखा अभी तक, वहाँ पर 3xy1 आना चाहिए। यहाँ 2xy1 है, एक और xy1 होगा। अच्छा, यहाँ है। अब देखिए, यहाँ dy/dx मैं लिख दिया, इसको मैं बदल देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, इसको क्या लिखा जा सकता है। चलिए अब इसको करते हैं, थकना नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। x² y2, एकदम ध्यान से देखिए, 2xy1
इसको लेफ्ट में लाइए, माइनस एक्स वाई वन इसको लेफ्ट में लाइए, एन वाई एन माइनस वन इसको लेफ्ट में, माइनस एन एक्स डी वाई बटे डी एक्स, अच्छा, फिर एन वाई, अच्छा, फिर मैं इसको y1 लिख देता हूँ, लिख सकते हैं, अच्छा, यह लेफ्ट से राइट में आएगा प्लस, और यह हो गया प्लस y, ठीक है, प्लस इधर आएगा माइनस, क्योंकि एक साइड हम लोग ले आए, इज इक्वल टू 0। प्रूफ को देखिए, यह टर्म मिला हुआ है एक्स स्क्वायर वाई टू, अब देखिए 2xy1 xy1, ध्यान से दिख गया, दोनों को जोड़िए, कितना होगा 3xy1, बहुत अच्छा, nxy1 nxy1 dy by dx में लिखा हूं, या y1 है, दोनों को जोड़ दिए 2nxy1, और y कॉमन ले लेता हूं मैं, अब देखिए y कॉमन लेने से यहाँ क्या बचा, n इंटू n माइनस 1, और खोजिए माइनस n, और खोजिए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर वाई टू, इसमें एक्स वाई वन कॉमन ले सकते हैं, एक्स वाई वन कॉमन लिए क्या आ जाएगा 3 माइनस 2n, बहुत अच्छा, y इसको सॉल्व कीजिए, एन स्क्वायर माइनस n प्लस 1 0, आपको मालूम है क्या हो गया, एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं n माइनस 1 का होल स्क्वायर, फाइनली एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन 3 माइनस 2n प्लस y n माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, उतार लें, 10 से 20 सेकेंड का टाइम है, जिनको दिक्कत हो वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हैं। अब देखिए यह तीसरा क्वेश्चन, y इक्वल टू लॉग पहले से लगा हुआ वेरिएबल पे वेरिएबल, अब आप परेशान हो गए कि कैसे बनेगा, मैं बार बार बोलता हूँ लोगों को भगाना हो तो एंटी लोग को बुला लो, मतलब एक्सपोनेंशियल को बुला लीजिए, ठीक, एक यह मेथड हो सकता है, और क्या हो सकता है, पहले हम लोग वही मेथड यूज करते हैं कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल को हम लोग यूज कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल कभी भी यूज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, e का पावर y e log x बटे a प्लस बी एक्स उस पे पावर x, हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं क्या, e log कौन है, फार्मूला है ना, बोलते हैं ना हम लोग कौन मतलब k, ठीक, तो क्या बचेगा यहाँ, ध्यान से देखिए, e पे पावर y क्या बचेगा, e log कैंसिल हो गया, क्या बचेगा x बाय a प्लस बी एक्स, और इस पे पावर x, फिर वेरिएबल पे वेरिएबल, मैं बार बार बोलता हूँ जब वेरिएबल पे वेरिएबल हो लॉग को लगा लेंगे, क्या हो जाएगा log e का पावर y log x बटे a प्लस बी एक्स, टोटल पे पावर x, पावर लॉग में आपको मालूम है पीछे आ जाएगा, यहाँ भी पावर पीछे, y log e कितना हो जाएगा x log x बटे a प्लस बी एक्स, log a बटे b क्या होता है log a माइनस log b, और log e का वैल्यू 1, y इक्वल टू x log x माइनस log a प्लस बी एक्स, हम लोग लिख लिए, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग डीसी करते हैं, डबल डेरिवेटिव तक हम लोगों को जाना है, मैं इधर और इधर इसलिए जगह इस तरफ बना रहा हूं, यह उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, dy बाई डी एक्स, इसमें कैलकुलेशन x, ध्यान से देखिएगा, इसका डीसी कर रहे हैं log x का 1 बाई एक्स, इसका डीसी 1 बाई a प्लस बी एक्स,
इंटू बी। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। log x माइनस log a प्लस बी एक्स और x का dc 1। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर सॉल्व हो सकता है, गुंजाइश है, तो करें। मल्टीप्लाई किए 1, x से b में गुना किए बी एक्स बटे a प्लस बी एक्स, ध्यान से देखिएगा, प्लस log x माइनस log a प्लस बी एक्स लिख दिए। अब हम लोग डीसी कर देते हैं, d2y बटे dx2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डीसी 0 माइनस बी कॉन्स्टेंट, a बाई बी फॉर्मूला लगा दिए हम लोग, डायरेक्ट लिख रहे हैं a प्लस बी एक्स, एक्स का डीसी 1 माइनस एक्स इसका डीसी बी बटे a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस log x का डीसी कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स और इसका डीसी log के बाद जो चीज है a प्लस बी एक्स और बी एक्स का डीसी b। ध्यान से देखिए, या प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स कैंसिल, d2y बाई dx2, एकदम ध्यान से देखिए। यह गुना हुआ माइनस ए बी बटे नीचे क्या है लिखा हुआ a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस बी बटे a प्लस बी एक्स। अब इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या एलसीएम होगा, ध्यान से देखिए, x a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ हो गया माइनस ए बी एक्स, एलसीएम आता होगा आपको, यह हो जाएगा a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर और यह हो जाएगा माइनस बी एक्स। अब हम लोग इसको यहाँ कैलकुलेट करते हैं, जगह हम लोग बनाए हुए थे पहले से। ध्यान से देखिए, माइनस ए बी एक्स, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर, अच्छा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अच्छा, प्लस 2ab एक्स, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, अच्छा। देखिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन अगर आपका चुका, इस तरह का क्वेश्चन एलसीएम लेने में गड़बड़ी था। 2ab एक्स माइनस ab एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे नीचे एक्स ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए बहुत टर्म इसमें, ये टर्म इससे कैंसिल। अब देखिए माइनस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स, यहाँ पे माइनस 2ab एक्स और प्लस 2ab एक्स कैंसिल। क्या बचा, d2y बाई dx2। ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर एक्स ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, दोनों पे पावर 2 है, 1 बाय एक्स ए बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। किस जगह क्या लगाना है, यह ट्रिक और यह कंसेप्ट आप जब समझ जाएंगे तो कोई भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में कभी भी आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखिए यह भी वही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर बहुत लोग इसमें लॉग लगा देते हैं और फंस जाते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में लॉग लगाना भी अच्छा प्रैक्टिस नहीं माना जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। हम लोग डायरेक्ट करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी किए, एक्स का डीसी 1 होगा, या ए हो गया या बी हो गया। प्रोडक्ट रूल लगाइए, क्या लिखिएगा, ए प्लस बी एक्स, इसका डीसी एक्सपोनेंशियल का पहला बार में प्रकट हो जाएगा, ठीक। y बाई एक्स डिवीजन रूल कैसे लिखेंगे, x इम्प्लिसिट में हम लोग इस पे बहुत चर्चा किए हैं, इसको याद रख लेना है, ठीक है, हो गया, प्लस e का पावर y बाई एक्स और इसका डीसी b हो जाएगा, लिख दिए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, मोहरा पहला बार फर्स्ट में ही जाल में फंस गया, यहीं पे नजर पड़ गया, क्या है लिखा हुआ, a प्लस बी एक्स, इंटू में क्या है, e का पावर y बाई एक्स। इसलिए जब भी बनाए सचेत रहें, चेते हुए रहें। देखिए यहाँ दिख रहा है, तुरंत जितना छोटा करोगे मेरे चलो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में कोई भी टर्म को, तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा।
मतलब इसके बदले क्या लिख सकते हैं, y लिखा जा सकता है और इसको बाय बाय बोल देंगे, मतलब इसके बदले हम लोग लिख लिए x। अब क्या होगा, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस ई का पावर y बाई एक्स और इंटू बी। अब इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर बी इंटू ई का पावर y बाई एक्स। कटने का गुंजाइश है तो काट देना है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी कुछ कट सकता है, y बाई एक्स प्लस बी ई का पावर y बाई एक्स। अब इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता है। हम लोग यहाँ तक आ गए। अब फिर से आप डिफरेंशिएशन शुरू करिए। 1 का डीसी लड्डू, इसका कितना हो जाएगा डीसी, d2y बाई डी एक्स टू माइनस y बाई एक्स, फिर वैसा ही गेम, क्या होगा इसका डीसी, जल्दी सोचिए, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, प्लस b इसका डीसी e पे पावर y बाई एक्स। अच्छा, और फिर क्यूसेंट का x dy बाई डी एक्स माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर। हम लोग यहाँ तक आ गए। अब ध्यान से देखिए, और छोटा हो सकता है तो इसको छोटा करने का हम लोग कोशिश करेंगे। इस तरह से LHS को आगे लिखना चाहिए था, वो भी सही है। अब देखिए मैं इसको आगे ले जाता हूँ, 0 इक्वल टू d2y बटे डी एक्स टू माइनस, ध्यान से देखिएगा, x dy बटे डी एक्स बटे में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y बटे एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा और सोचते हैं, यह टर्म दिख रहा है, यहाँ देखिए, यहीं पे नजर पड़ जाएगा आपको। क्या लिखा जा सकता है इसको, सोचिए इसको क्या लिखा जा सकता है। इस दोनों टर्म को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट सोचिए, 1 या dy बाई डी एक्स इधर आएगा माइनस dy बटे डी एक्स और माइनस y बाई एक्स उधर जाएगा, y बटे x। बहुत अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ है पहले से, x dy बटे डी एक्स माइनस y बटे एक्स स्क्वायर। यहाँ तक पहले आ जाइए। यह क्वेश्चन सबसे हार्ड है आज के चौथा 4 क्वेश्चन में। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए, इसको कुछ नहीं किए, बस सॉल्व किए। यह जो टर्म था x से एक्स स्क्वायर कैंसिल किए, y बटे एक्स स्क्वायर, इसको लिखे, यहाँ पे लिखे। इस स्टेप के बाद मैं ऊपर बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग बहुत आराम से हम लोग बढ़े हैं, ताकि आप उतारने में भी आपको सहूलियत हो। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। देखिए लास्ट स्टेप नीचे नहीं, फिर समस्या हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं नहीं मिटा होगा। आइए हम लोग अब चलते हैं। कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। अब देखिए ध्यान से, 0 इक्वल क्या लिखा है, d2y बटे डी एक्स लिख दिए, माइनस यहाँ क्या लिखा है 1 बाई एक्स dy बटे डी एक्स, ठीक, प्लस y बटे एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए गुना, यहाँ से इस 1 से इसमें गुना कर रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इस 1 से इसमें 1 बाई एक्स डी वाई बटे डी एक्स, ठीक, गुना किए। 1 से इसमें गुना किए, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। अब इससे इसमें गुना किए, माइनस 1 बाई एक्स डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर इससे इसमें गुना किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, y बटे एक्स स्क्वायर और dy बटे डी एक्स। अब आइए लास्ट, इससे इसमें गुना किए, प्लस y बाई एक्स स्क्वायर, y बाई एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स, और इससे इसमें गुना किए, माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स।
अब देखिए कुछ टर्म होगा जो हो सकता है कैंसिल, नजर पड़ गया। और सोचिए, देखिए और कोई ना कोई टर्म होगा जो कटेगा। यहाँ देखिए दिख रहा है। अब बचा क्या हम लोगों के पास, 0 इज इक्वल टू d2y बाई dx2। अच्छा, यहाँ -1/x dy बटे dx का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ 2 है, जोड़ दिए, y बाई एक्स स्क्वायर 2y बाई एक्स स्क्वायर dy बटे dx माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं, मतलब एलसीएम ले लेते हैं। कहने का मतलब यह, ठीक, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ, एक्स क्यूब d2y बटे dx। यहाँ x है, एक्स स्क्वायर dy बटे dx का होल स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई dx माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब देखिए इसको हम लोग एक्स क्यूब को 0 के तरफ गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये, एक्स क्यूब से हम लोग इधर 0 को गुना करते हैं, ठीक। और इसको मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब d2y बटे dx2 माइनस एक्स स्क्वायर dy बटे dx का होल स्क्वायर प्लस 2xy dy बटे dx और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट, और इस एक्स क्यूब को 0 से गुना कर दिया गया। फाइनली परेशान नहीं हो, बस हो गया, लास्ट स्टेप है। मैं जान रहा हूँ बहुत परेशान हो गए होंगे, क्वेश्चन को देखकर हैरान हो गए, लेकिन जरूर से जरूर देख लीजिएगा, बहुत से एग्जाम में यह पूछा जाता है। अब देखिए एक्स क्यूब d2y बाई dx2, सारे टर्म को उधर फेंक दीजिए, एक्स स्क्वायर dy बटे dx का होल स्क्वायर माइनस 2xy dy बटे dx प्लस वाई स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या लिखेंगे इसको, एक्स क्यूब d2y बाई dx2 एक्स dy बाई dx माइनस वाई का होल स्क्वायर। देख लीजिए यही लाना था, चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस वाई माइनस 2x बाई dy, प्रूफ हो गया। और आज संपूर्ण रूपेण डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तो खत्म हो गया। कल हम लोग कंटिन्यूटी के वीडियो के साथ आएंगे। जो लोग नहीं देखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 कंटिन्यू प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। घर में थोड़ा सा लॉकडाउन है, पढ़ा कीजिए। आज मदर्स डे है, आपको मालूम होगा, तो अपने माँ को सबसे अच्छा गिफ्ट होगा ये अच्छे और योग्य उम्मीदवार, योग्य जीवन में अच्छा बनिए, योग्य बनिए, नॉलेज गेन कीजिए, अच्छे पदों पे जाइए, तब माँ खुश होगी। तो अगर गिफ्ट देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप मेहनत कीजिए, घर में समय का यूटिलाइजेशन सही कीजिए, वेस्टेज टाइम को वेस्ट नहीं करना है। मदर्स डे के लिए अपने माँ को सबसे अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं। मन लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जुनून बनाइए, तब आप अच्छे योग बन पाइएगा, जीवन में बहुत तरक्की कर पाइएगा। मेरा चैनल का नाम हो गया सिंपल एंड इजी टेक्निक फॉर यू टेंस टू सेतु सिंह। नाम काफी बड़ा है सेतु सिंह, यूट्यूब में सर्च करेंगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। अपने दोस्तों के बीच अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मैं कंटिन्यूटी के साथ कल फिर कंटिन्यू होऊंगा। सेतु सिंह कंटिन्यू 003 के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होगा। धन्यवाद, थैंक